Hello children, we are going to start our second chapter, that is formulas and function in MS Excel 2007. Uh, you know that what is Excel? Excel can be defined as a spreadsheet program that allows you to store, organize and analyze data and information in tabular format. These things you already taught in your previous class. Okay. In this chapter, we are going to discuss about the formula and functions of MS Excel. ठीक. हाँ, और लास्ट हमारे प्रीवियस क्लास में मैंने MS एक्सेल के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी. द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल क्या होते हैं? Spreadsheet and worksheet. There are 3 sheets and it can do all types of mathematical calculation, all text manipulation and formatting. Data can be sorted in ascending or descending order, etc. These are the features of MS Excel. Okay, and we already talked about the component of MS Excel. That's our title bar, active cell, and office button, ribbon, column, letter, row number, formula bar, name box, sheet tab, quick access toolbar, worksheet, status bar, etc. Okay. Now in this chapter हम लोग एक्सेल के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे. सपोज जैसे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों का सेल एड्रेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर कि व्हाट इज सेल. सेल क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल. रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, जब रो और कॉलम एक साथ मिलते हैं तो एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल. तो इसके लिए तो हम लोग एक्सेल की शीट्स देखेंगे तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. ठीक. तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ये एक हमारा सेल है. ये जो ग्रीन आपका जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का तो रेक्टेंगल बॉक्स है. और ये क्या, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक्टिव सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये अभी एक्टिव है. अब अगर नीचे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये A2 हमारा एक्टिव सेल हो गया. तो ये जितने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं ये सेल हैं. और ये सेल कैसे बनते हैं? तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब कॉलम और रो जब एक जगह पे मिलते हैं और मिलके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं तो वो सेल हमारा फॉर्म होता है. अब जब सेल फॉर्म होता है तो सेल का पर्टिकुलर एक नेम होगा और उसी पर्टिकुलर नेम को हम लोग सेल एड्रेस के नेम से जानते हैं. ठीक. हम भी अगर किसी जगह पे जाएंगे तो उसका एक एड्रेस होता है. बिना एड्रेस के हम उसको क्या बोलते हैं, वो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो कोई हर एक चीज अपनी एक नाम से जानी जाती है. तो उसी तरह हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है. तो सपोज ये फर्स्ट सेल है तो एक्सेल के फर्स्ट सेल का एड्रेस है A1. एक्सेल के फर्स्ट सेल का एड्रेस है A1. उसी तरह आपको पता है कि एक्सेल के लास्ट सेल का एड्रेस होता है XFD 10,48,576. XFD 10,48,576. तो इसमें XFD आपका कॉलम होता है, कॉलम नेम होता है XFD, और बाद में जो नंबर्स होते हैं वो रो नंबर होते हैं. तो इतना लंबा हमारा वर्कशीट होता है. हाँ, तो अब यहाँ पे मेरा पहला सेल एड्रेस क्या है? पहला सेल एड्रेस है हमारा A1. A मीन्स कॉलम और 1 मीन्स आपका रो.
हाँ, सपोज उसी तरह मैंने कर्सर को लाके यहाँ रख दिया, तो यहाँ हमारा सेल एड्रेस क्या हो गया, C4। C मीन्स कॉलम एंड 4 है आपका रो। ठीक, ये आपका सेल एड्रेस है। जो आपका ये आपका जो नेम बॉक्स है, यहाँ देखिए इसका नाम नेम बॉक्स है। यहाँ नेम बॉक्स को आपको सेल एड्रेस, ये नेम बॉक्स में आपका सेल एड्रेस शो होता है। ठीक, अब सेल एड्रेस आपके 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसेस। फर्स्ट इज रिलेटिव सेल एड्रेस, सेकंड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस एंड थर्ड इज आपका मिक्स सेल एड्रेस। तो ये जैसे ये जो लिखा हुआ है C4, ये आपका है रिलेटिव सेल एड्रेस। हाँ, जिसमें आपका कॉलम नंबर एंड रो नंबर लिखा होता है। इसके बाद आपका आता है हाँ रिलेटिव एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में बेटा आपका रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों फिक्स्ड होता है। रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों फिक्स्ड होता है, और उनको फिक्स्ड करने के लिए हम लोग डॉलर का यूज करते हैं। उनको फिक्स्ड करने के लिए हम लोग डॉलर का यूज करते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं रो नंबर एंड कॉलम नंबर, हाँ, तब इसका मतलब है कि इसका मीन्स है यहाँ जैसे रो ए और सॉरी कॉलम ए एंड रो 2, तो इसका मतलब है कि आपका कॉलम ए फिक्स्ड है और उसका कॉलम ए का रो नंबर 2 फिक्स्ड है। अब इस पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। अगर हम इसमें से किसी भी एक के सामने से डॉलर का साइन हटा देते हैं, सपोज मैंने 2 के आगे डॉलर का साइन हटा दिया, तो हमारा इसमें क्या अब क्या हो गया, $A2, मतलब ए तो फिक्स्ड है बट 2 फिक्स नहीं है। तो इट इज कॉल्ड आपका ये होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। ठीक, ये होता है आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस। तो आपको मैंने बताया कि आपका रिलेटिव सेल एड्रेस क्या होता है। रिलेटिव सेल एड्रेस नॉर्मल, जैसे यहाँ का क्या है A1, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल एड्रेस। अब यहाँ मैंने लिखा A और यहाँ 2 के सामने मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैंने लिखा $A और $3। तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, मतलब ए भी फिक्स्ड है और 3 भी फिक्स्ड है। और ये वाला है यहाँ $A एंड 2, मतलब ए तो फिक्स्ड है बट 2 फिक्स नहीं है। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड सेल एड्रेस। तो जिसके सामने भी डॉलर का साइन होगा, चाहे कॉलम के साइन सामने हो चाहे वो रो के सामने हो, तो वो फिक्स्ड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे ए से हटा के हम डॉलर का साइन अगर 2 के सामने लगा देते हैं, ए से हटा देते हैं और डॉलर का साइन हम लगाते हैं 2 के सामने, तो इसका मतलब कॉलम ए नहीं कॉलम ए, अब कॉलम नंबर चेंज हो सकता है, मतलब रो नंबर बट चेंज नहीं होगा, रो फिक्स्ड रहेगा। ठीक, ओके। अब इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, तो जिससे आपका वो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो रिलेटिव तो बहुत इजी है। रिलेटिव तो आपका यहाँ पे शो ही कर रहा है, ये नॉर्मल जो ऐसे लिखे होते हैं एड्रेसेस, ये आपके रिलेटिव होते हैं। हाँ, अब सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिया, सपोज 23, देन मैंने लिया 11, देन लिया 44, 10 उसके बाद लिया 56, ऐसे करके मैंने 5 रो में मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब मैंने बी में गए और बी में जाके बी कॉलम बी में जाके मैंने बी के रो नंबर 1 में मैंने एक नंबर दे दिया 10। ओके, अब हम चाहते हैं कि 23 प्लस 10 हो, 11 प्लस 10 हो, 44 प्लस 10 हो, 56 प्लस 10 हो, 42 प्लस 10 हो।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि आपका ये ए तो फिक्स, ए जो कॉलम है ये फिक्स रहे पर इसके रोज फिक्स ना रहे, ठीक। और बी का जो है वो कॉलम भी फिक्स रहे और रो भी फिक्स रहे, जिससे ए का अगर आपका रो नंबर 1 है वो बी का रो नंबर 1 से प्लस हो जाए, फिर ए के रो नंबर 2 का बी के रो नंबर 1 से प्लस हो जाए, ऐसे होता चले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको किससे स्टार्ट करते हैं, उसको इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा है सॉरी यहाँ पे है इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे दिया क्या फिक्स करना है मुझे, ए तो पहले मुझे फिक्स करना ही करना है क्योंकि सारे नंबर ए में लिखे हैं, ठीक। 1 को फिक्स नहीं करना है क्योंकि 1 के बाद मुझे 2 को भी ऐड करना है, 3 को भी ऐड करना है, 4 को भी करना है, 5 को भी करना है, ओके। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाने के बाद 1 को मुझे किससे ऐड करना है, बी के 1 से, बी कॉलम नंबर और उसके रो नंबर 1 को ऐड करना है। तो इसके लिए हम डॉलर का साइन लगाएंगे, देन हम बी लिखेंगे और बी में हम 1 सिर्फ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब बी में हम डॉलर का साइन लगा के फिर 1 लिखेंगे। मीन्स अब मुझे कौन कौन से, अब आपको दिख रही है कि कौन कौन से चीजें फिक्स हो गई, ए का रो, ए डॉलर ए है तो ये फिक्स्ड है, बी के सामने डॉलर है तो ये फिक्स्ड है, बी का जो रो नंबर 1 है उसके सामने डॉलर है तो ये फिक्स्ड है। मतलब ये तीन जो हैं ये तीनों फिक्स्ड हैं, बट ये जो ए का जो रो नंबर है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। तो देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। इसको मैंने किया 23 + 10 33। अब इसी तरह हम इसको नीचे तक ले आएंगे। देखिए 10 + 11 + 10 21, 44 + 10 54, 56 + 10 66, 42 + 10 52 आया। तो मतलब क्या है कि हमारा ये कॉलम फिक्स्ड है और इस कॉलम का ये रो भी फिक्स्ड है, बट ये जो ए कॉलम के रो सारे फिक्स नहीं थे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने इसमें आपको सेल एड्रेस बताया। तो सेल एड्रेस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, सेल एड्रेस आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या है, ये आपका आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है आपका रिलेटिव, ये आपका रिलेटिव सेल एड्रेस नॉर्मल जो दिखाता है। और फिर सेकंड आ जाते हैं, यहाँ जो $A और 1 लिखा हुआ है ये क्या है आपका, ये आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस, जिसमें मिक्स्ड मीन्स, मिक्स का क्या मतलब होता है, मिला जुला, जिसमें आपका एब्सोल्यूट भी हो और जिसमें आपका फिक्स्ड भी ना हो और रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, जब दोनों मिक्स हो जाते हैं वो मिक्स सेल एड्रेस होता है। तो इसमें आपका एब्सोल्यूट में डॉलर का साइन लगता है, तो इसलिए ये आपका एब्सोल्यूट हो गया। और देखिए रिलेटिव में कहीं डॉलर का साइन नहीं है तो 1 आपका रिलेटिव हो गया, दोनों मिक्स होके आपका ये आपका मिक्स सेल एड्रेस हो गया। और इसमें ए फिक्स्ड है। और ये थर्ड वाला जो है बी और $1, जब दोनों के सामने डॉलर का साइन हो इसका मतलब दोनों फिक्स्ड है, और जब दोनों के सामने डॉलर का साइन हो तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हम आपको फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या होते हैं एंड फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि फॉर्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, यू ऑल नो दैट, ठीक। A formula is an expression that can be include cell address, number, arithmetic operator. तो फॉर्मूला क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर आपका सेल एड्रेस आता है, देखा
ये कि मैंने इधर ही एक फॉर्मूला लिखा था प्लस करने के लिए, उसके अंदर सेल एड्रेस होता है, नंबर्स आते हैं और आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप उसको रिवाइज करोगे और आपके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द formula and its types, reference operators, constants and functions also. Okay. Okay, bye bye student.